चमकने के लिए तुम इस हद तक भी मत गिर जाना कि फिर वापस उठना ही मुश्किल हो जाए। ठीक ऐसा ही छोटू सिंह रावणा के लिए लगातार कहा जा रहा है, जो खुद को चमकाने के लिए, राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए समाज की आड़ में जो चीजें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब हर किसी की नजर में आ रही है। बहुत दूर के लोग तो छोड़िए, अब छोटू सिंह रावणा को सीधा घेर लिया है उन्हीं के समाज के लोगों ने। और पूनम राजस्थानी के भाई, जिनका नाम आशूराम रावणा है, उन्होंने अब मीडिया से बात करते हुए एक बात को बहुत क्लियर और बहुत साफ कर दिया है कि रावणा समाज पूरी तरह से छोटू सिंह के साथ नहीं है। और उन्होंने उन्हें भी कई बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पे ये ढोंग है, राजनीतिक कहीं ना कहीं रोटियां सेकने का खेल है, इसलिए वो नहीं आए। उन्होंने एक बात बहुत सही कही और कहीं ना कहीं उस बात में दम भी है। उन्होंने कहा, जब कोई उल्टी सीधी बात करता है आपसे, 1% अगर रविंद्र सिंह भाटी ने धमकी दी होती तो जब वो उल्टी बात करना शुरू करते थे तब तो आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते थे। आशूराम रावणा ने ये कहा कि उन्होंने छोटू रावणा से कई बार पूछा, तुम्हारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है? उन्होंने कहा नहीं है। वहीं से ये बात समझ में आती है, पता चलती है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने का खेल है। ये हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के समाज के पूनम राजस्थानी के भाई और उन्हीं के परिवार के सदस्य आशू सिंह रावणा कैमरे के ऊपर बोल रहे हैं। अब आप सोचिए, समझिए कि ये खेल कितना बड़ा, कितना लंबा और कितना गहरा है। रविंद्र सिंह भाटी को रोकने के प्रयास, उनकी राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने के प्रयास किस हद तक किए जा रहे हैं, और ये खेल स्पॉन्सर्ड नहीं तो क्या है? इतने सारे लोग कहां से आ जाते हैं एफआईआर करवाने के लिए? कहां से इतने सारे गाड़ी घोड़े आ जाते हैं? ये सब चीजें कहां से हो जाती है? ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। और छोटू सिंह रावणा ने जो ये जल्दी से फेमस होने की तरकीब अपनाई है, तरीका अपनाया है, उस तरीके पे बहुत गजब सवाल उठ रहे हैं। और ये जो सवाल है कहीं ना कहीं बाड़मेर की सियासत पर एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि क्या सियासत किसी को गिराने के लिए इस हद तक गिर जाएगी? क्या बाड़मेर के, जैसलमेर के, शिव के विकास कार्य पूरे हो चुके हैं जो अब ये सब काम करने की जरूरत पड़ रही है? छोटू सिंह रावणा जो कलाकार थे, कलाकारों की जमात से आते हैं, वहां पर उन्हें इस तरह की राजनीति करने की कहां जरूरत पड़ गई? क्या अब उन्हें देखा देख सारे कलाकार यही रास्ता अपनाएंगे फेमस होने का? क्या ये रास्ता जो फेमस होने का है वो लंबा रास्ता है? आपको हमेशा के लिए वो फेमस रख पाएगा? ये सब बातें बहुत सोचने योग्य है। और जब खुद ही के परिवार से, खुद ही के समाज से लोग आवाज उठाएं, सवाल उठाएं, तो समझ जाना चाहिए कि गलती कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। रविंद्र सिंह भाटी का नाम उपयोग करके अपनी राजनीति चमकाना कहां तक ठीक है? और ये कोरा झूठ कहना कि मुझे धमकी दी गई थी, अरे दी गई थी तो कॉल रिकॉर्डिंग ले आओ, कोई सबूत, कोई साक्ष्य के आधार पे तो बोलो। और आप एफआईआर भी सिर्फ और सिर्फ झूठे बयानों पर दर्ज कर रहे हो, ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही के समाज के, आप ही के परिवार के लोग अब आवाज उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आवाज है वो अब बड़ी होती जा रही है। मारवाड़ में बढ़ती हुई सियासत ये कहती है कि अगर गलत तरीके से किसी को घेरने के प्रयास करोगे तो वो तुम्हारे ऊपर ही उल्टा चला जाएगा। और यही हो रहा है छोटू सिंह रावणा के साथ। अब इसमें करवाने वाले का क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो डिबेटेबल विषय है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी का कुछ खास नुकसान होता दिखा नहीं। नुकसान हो रहा है तो छोटू सिंह रावणा और उनकी इमेज का ही हो रहा है। खुद उनके समाज और उनके परिवार के लोग ही उन्हीं के अगेंस्ट आ रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।